10th मैथ में जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट तो आप सभी जानते हैं कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन टीचिंग का भी एग्जाम होता है, उसमें भी रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन होता है। तो रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट बोले, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज के सेशन में हम जो है कि आपका इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, यानी कि असमानता पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और आप अगर स्टार्टिंग से जितने भी सेशन देखना चाहते हैं, अगर अच्छे से रीजनिंग तैयार करना चाहते हैं टॉपिक वाइज डेली कंसिस्टेंस होकर के, ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है, इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप स्टार्टिंग से सभी वीडियोस देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं रीजनिंग के एरा में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, वैसे तो इतने बेहतर तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं कि आपको कोई डाउट ना हो, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं उसके बारे में, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करा जाए। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को दिल से लाइक और शेयर कर दीजिएगा स्टार्ट करने से पहले उन सभी लोगों तक जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन किसी भी टीचिंग एग्जाम या फिर यूपी पुलिस या फिर एसएससी, ये सारे एग्जाम, सभी एग्जाम में लगभग रीजनिंग पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और इनइक्वालिटी का कुछ जान लेते हैं। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें क्लियरिटी अच्छी होगी और दिमाग में ज़्यादा टाइम तक बना रहता है। ठीक है, मेमोरी ज़्यादा बनी होती है अगर किसी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली जान लिया जाए तो हमें क्वेश्चन भी करने में आसानी होती है और जानकारी भी होती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि असमानता होता क्या है। असमानता का अर्थ है कि दिए गए तथ्य, यानी कि जैसे क्वेश्चन दे दिया है, आपको फैक्ट दे दिया, तो दिए गए तथ्य के आधार पर छोटा बड़ा बराबर बराबर नहीं आदि संबंधों का पता लगाना। ठीक है, यही है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। ठीक है, कि मतलब असमानता का अर्थ ये है कि तथ्य दे दिया है, तथ्य बोल दिया गया है कि जो भी कुछ भी बोल दिया है, आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, बोल दिया है भाषागत रूप में बोल दिया है और उसे आप छोटा बड़ा बराबर या बराबर नहीं के रूप आदि, जो जितने भी छोटा बड़ा या बड़ा और बराबर, छोटा बराबर, ये सारे तो संबंधों का पता लगाना। और नेक्स्ट चीज है कि इसमें भाषागत प्रश्नों को गणितीय रूप में बदल लेना चाहिए। ठीक है, इसमें भाषा के रूप में दे देगा, एक लिखित रूप में दे देगा, उसे गणितीय रूप में बदल लेना होगा। ये भाषा कभी कभी सकारात्मक कभी कभी नकारात्मक होती है। अब इसका एग्जाम्पल एक तो देख लेते हैं कि ये जो बोला है कि इसमें भाषागत प्रश्न को गणितीय रूप में बदल लेना चाहिए। तो भाषागत प्रश्न जैसे बोल दिया कि ए जो है, ए बी से बड़ा है। ठीक है, ये भाषागत क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, इसे गणितीय रूप में क्या लिखेंगे? गणितीय रूप में इसे लिखेंगे ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। हमने छोटी कक्षा में देखा होगा, जब हम छोटी क्लास में 4-5 में पढ़ रहे होंगे, 6-7-8 में, तो ये था बड़ा और छोटा का चिन्ह। ये क्या हो गया? ए बी से बड़ा है, और फिर ये क्या हो गया? ए बी से छोटा है। तो ये सारी चीजें हमने देखी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। तो आगे करेंगे। आगे ये भाषा कभी कभी सकारात्मक तथा कभी कभी नकारात्मक हो सकती है। ठीक है, तो अभी इसे मिटाना होगा। अगले पेज में हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि सकारात्मक और नकारात्मक कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सकारात्मक जो जिसमें निगेटिव ना हो और जो नकारात्मक जिसमें निगेटिव हो। ठीक है, यही चीज है। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ये तो समझ आ गया कि भाषागत रूप में दिया है तो उसे गणितीय रूप में कैसे लिखना है। ठीक है,
सारे क्वेश्चन करेंगे, बट इसके इनइक्वालिटी के बारे में अगर अच्छे से जान लेंगे तो हमें क्वेश्चन करना और भी इजी हो जाएगा। इसमें कथन और निष्कर्ष देगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो पहले हम इनइक्वालिटी के बारे में अच्छे से जान लेंगे, कैसे क्वेश्चन देता है, बड़ा, बराबर, बड़ा, छोटा, ये सारी चीजें हम समझ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखेंगे। जो हमने अभी लिखित रूप में देखा तो उसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे सकारात्मक और यहाँ पे नकारात्मक। ठीक है, कि कैसे सकारात्मक तरीके से पूछेगा और कैसे नकारात्मक तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, जरूर नहीं कि सकारात्मक तरीके से पूछे और जरूर नहीं कि नकारात्मक, दोनों से पूछ सकता है। तो हम दोनों को पहले ही जान लेंगे ताकि क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत ना हो, यानी कि क्वेश्चन करते टाइम हमें कोई दिक्कत ना हो। यानी कि सकारात्मक भाषा इसकी कैसी होगी, सकारात्मक भाषा कैसी होगी ये देखेंगे। ठीक है, सकारात्मक भाषा में नहीं रहेगा। जैसे कि ए बी से छोटा नहीं है तो नहीं पार्ट रहेगा ही नहीं। ठीक, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि पहला तो ये पूछ सकता है कि ए बी से बड़ा है ना, ए बी से बड़ा है। ठीक, तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, ए ग्रेटर देन बी, है ना। अब दूसरा चीज क्या पूछ सकता है कि ए बी से छोटा है ना, छोटा है। तो यहाँ ये क्या लिखेंगे, ए लेस देन बी, है ना। अब तीसरा क्या पूछ सकता है, ए या तो ए बी से बड़ा है और बराबर है। ठीक है, ये दे दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बी से बड़ा है और बराबर है। तो ए बी से बड़ा है और बराबर है, इसे ऐसे लिखेंगे, है ना, इसे ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसका एक हिडन पार्ट भी होगा, वो भी देखेंगे। ठीक है, पहले इसको जान लेते हैं। अगला क्या दे देगा, यहाँ पे ए बी से बड़ा है तो ए बी से छोटा है और बराबर है, ये दे सकता है। ए बी से छोटा है और बराबर है ना, ये दे सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है और बराबर है, ऐसे लिखेंगे। आया समझ, इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, यहाँ पे लिख देते हैं ए छोटा है बी से और बराबर भी है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसका एक हिडन पार्ट भी है। ठीक है, इसका एक हिडन पार्ट भी है, वो कैसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ ये तो सामने दिख गया कि बोला है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है तो हमने बड़ा कर दिया। ठीक है, ए को बड़ा कर दिया बी से। अब क्वेश्चन में बोल दिया ए बी से छोटा है, हमने वो तो कर दिया छोटा है, हमें पता है कि ए से छोटा होगा। लेकिन ये इसका एक हिडन पार्ट ये होगा कि ए बी से बड़ा है यानी कि छोटा नहीं है ना, यानी कि छोटा नहीं है, तो ये छोटा हो गया, इसका साइन ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हिडन पार्ट है, हिडन पार्ट, और ये शोन। ठीक है, अब इसमें बोला कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, है ना, गणितीय रूप इसका ऐसा बनेगा। अब वही चीज इसमें देखेंगे, ए बी से बड़ा है और बराबर है, ए बी से बड़ा है और बराबर है, यानी कि छोटा नहीं है, ये बड़ा है और बराबर है यानी कि छोटा नहीं है ना। ए बी से बड़ा है, हाँ, ए बी से बड़ा है तो छोटा नहीं होगा और बराबर भी नहीं होगा,
यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज, जो चीज दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें हिडन पता करना है। बड़ा दिया है यानी कि छोटा और बराबर नहीं होगा। क्या होगा? छोटा और बराबर दोनों नहीं होगा। और इसमें छोटा दिया है तो बड़ा और बराबर दोनों नहीं होगा, है ना? ये चीज क्लियर है? ठीक है। जो चीज दिया हुआ है उसी को हमें गणितीय रूप में लिखना है। दिया हुआ है कि ए बी से बड़ा है, हमने ए बी से बड़ा लिख दिया, लेकिन इससे एक हिडन पार्ट भी तो पता चलता है। ये जो लिखा गया है इससे एक हिडन पार्ट भी निकलता है कि जब बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो ए बी से छोटा और बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हिडन पार्ट ये बनेगा। दूसरा, ए बी से छोटा है तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, लेकिन हिडन पार्ट क्या निकलता है कि जब छोटा है तो बड़ा और बराबर नहीं होगा, वही चीज हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट चीज, ए बी से बड़ा है और बराबर, ठीक है, ए बी से बड़ा है और बराबर है, बड़ा और बराबर दोनों है, तो यानी कि छोटा नहीं होगा। तो ए जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, ए जो है छोटा नहीं होगा। किससे? बी से, क्योंकि बड़ा और बराबर दोनों है, बड़ा और बराबर दोनों है, ये क्वेश्चन में बताया गया है, दिख रहा है, तो हमने इसको बना दिया कि बड़ा और बराबर है। लेकिन हिडन पार्ट क्या है? बड़ा और बराबर के अलावा एक चीज बच रही है, छोटा, यानी कि छोटा नहीं होगा। और क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है कि ए बी से छोटा है और बराबर है। ए जो है बी से छोटा है और बराबर है, तो क्या नहीं हो सकता है, यानी कि हिडन पार्ट इसमें क्या है, छुपा हुआ पार्ट क्या है कि ए जो है बड़ा नहीं होगा बी से। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हिडन पार्ट। इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। या फिर ध्यान से देखिए, पूरे मन से देखिए, दिल और दिमाग को दोनों को सेंटर पे 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट में आराम से देखेंगे और पूरे दिमाग को और दिल और दिमाग को दोनों को एक जगह पे रख के देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। और फिर अगर आप रिवीजन के तौर पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। तो इसी तरीके से अपने पढ़िए तो पूरे एकदम फोकस के साथ, वरना रहने दीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट करने का क्या ही फायदा। नकारात्मक भाषा को देख लेते हैं। नकारात्मक भाषा में इसे क्या दे देगा, जैसे यहाँ पे नकारात्मक में नहीं दे देगा, ठीक है, यानी कि ए बी से बड़ा है तो इसमें क्या दे देगा, ए बी से बड़ा नहीं है। इसमें क्या दे देगा, ए बी से बड़ा नहीं, ये दे देगा। इसको कैसे लिखेंगे, ए बी से बड़ा नहीं है यानी कि छोटा और नहीं, क्वेश्चन के हिसाब देखेंगे ना, क्वेश्चन के हिसाब से ए बी से बड़ा नहीं है तो ए बी से बड़ा नहीं है यानी कि छोटा है ना। ए बी से बड़ा नहीं है यानी कि छोटा है। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे ए बी से बड़ा नहीं है, बोला गया कि ए जो है बी से बड़ा नहीं है यानी कि छोटा होगा। और बराबर के लिए भी तो नहीं बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से करना है। क्वेश्चन जो बोला है वही हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, गणितीय रूप में लिखना है, ठीक है। ए बी से बड़ा नहीं है तो बचा क्या, छोटा और बराबर, तो छोटा और बराबर हमने कर दिया। नेक्स्ट बोल देगा कि ए जो है बी से छोटा नहीं, जब छोटा नहीं है तो दो चीज हो सकता है, बड़ा और बराबर, तो ए जो है बड़ा और बराबर हो सकता है, ठीक। अगला क्या हो सकता है, अगला ए न तो बी से बराबर है और न ही बड़ा है, ठीक है। ए न तो बी से बड़ा है और न ही बराबर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, न तो बी से बड़ा है और न ही बराबर है, तो उसे कैसे लिखेंगे, न तो बड़ा है तो बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है,
तो होगा क्या, तीन चीजें हैं, बड़ा बराबर छोटा, तो इसमें बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है, बचा क्या, छोटा, यानी कि ए जो है छोटा होगा बी से। नेक्स्ट क्या दे सकता है कि ए जो है यहाँ पे लिख लेते हैं इसको मिटा करके, अगर आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट क्या दे सकता है, 3 तो हो गया, चौथा क्या दे सकता है कि ए न तो इसमें क्या है, बड़ा हो गया है और बराबर हो गया है, तो अब क्या होगा, छोटा, ए न तो छोटा है, ए न तो बी से छोटा है और न बराबर, नहीं बराबर है। तो इसको ये वाली लाइन कैसे बन सकती है, ए न तो छोटा है और न बराबर है, छोटा और बराबर दोनों नहीं है, तो बचा क्या, बड़ा, बचा क्या, बड़ा, है ना। तो इस तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में बोल देगा कि ये जैसे कि कोई भी चीज दे दे क्या कि और जेड जो है ए से बड़ा है, ठीक है, जेड जो है ए से बड़ा है और वाई जो है जेड से छोटा है, कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि जेड वाई ए बी ही दे, कुछ भी दे सकता है, कोई भी अल्फाबेट नंबर दे सकता है कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, न तो ये बड़ा है न तो ये छोटा है, और आपका दे सकता है बड़ा है और छोटा भी है, या जैसे ये दिया है ए बी से बड़ा है और बराबर है, ठीक है, ये बी से छोटा है और बराबर है, तो इस तरीके से आपको दे सकता है। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सकारात्मक और नकारात्मक कैसे पूछ सकता है, ठीक है, जो पूछने का तरीका है, भाषा सकारात्मक कैसी होगी और नकारात्मक भाषा कैसी होगी, और सकारात्मक में आप लोगों को हिडन पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम सीरीज के बारे में देख लेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी सीरीज कैसे दे देगी, 2 सीरीज दे देगी, जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन होगा, ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन होगा, ठीक है, कथन और निष्कर्ष लिख दें, कथन और ये निष्कर्ष, इसका क्वेश्चन होगा, ठीक। तो इसमें हमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, 2 टाइप से पूछ देगा। एक तो ये सीरीज जो 1 साइडेड होगी, ठीक है, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी फिर ग्रेटर देन ई, ठीक, ये दे देगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू ई, ठीक है, इस तरीके से दे सकता है क्वेश्चन। एक दूसरा क्या दे देगा, ये इरेगुलर दे देगा, ठीक है, जैसे कि इसमें सारे ग्रेटर, ठीक, और इसमें लेस देन, ठीक, और दूसरे में क्या दे देगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू ई, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ग्रेटर हो रहा है, ठीक है, फिर आगे जाते ही लेस देन हुआ है, ठीक है, यानी कि ब्रेक हुआ है, इरेगुलर हुआ है। दूसरा दे सकता है कि ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी ग्रेटर देन डी लेस देन ई, ठीक है। तो यहाँ कितनी बार ब्रेक हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, फिर इधर के हो गए, यहाँ भी ब्रेक हुआ है, फिर इधर के हुआ है, फिर इधर, है ना, तो ब्रेक होता चला गया। तो एक तरह से तो ये दे देगा कि रेगुलर दे देगा कि ग्रेटर देन सभी में ग्रेटर देन ही है, और दूसरे में दे देगा कि लेस देन, और ये मान लीजिए ये रेगुलर है, ठीक है, ये रेगुलर है, मतलब
मतलब वही आएगा, रेगुलर वही आएगा, इरेगुलर यानी कि ब्रेक होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही हैं, ताकि क्वेश्चन में आपको कोई ऐसी चीज दिख जाए, कोई ऐसी चीज कभी ग्रेटर देन हो जाए, कभी लेस देन हो जाए, कभी ब्रेक इरेगुलर सीरीज दे दी जाए, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। ये सारी चीजें पहले ही हमें पता है कि इनइक्वालिटी में ये सारी चीजें आ सकती हैं, सकारात्मक चीजें, नकारात्मक भाषा दे सकता है। ठीक है, जो शोन पार्ट है वो दिखेगा और जो हिडन पार्ट है वो नहीं दिखेगा, तो उसे कैसे पकड़ना है, कैसे कैच करना है, और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब एक तो एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन इसमें देता कैसा है और हमें करना कैसे है। ठीक है, और ये जो इतनी सारी कहानी कथा है, ये क्वेश्चन करने के टाइम अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि क्वेश्चन जब तक न किया जाए तब तक कहानी कथा का कम प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई भी चीज रूल या कोई भी चीज थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन के टाइम उनका जो लगता है कि ज़्यादा यूज होता है और वो सारी चीज़ें याद आती है जो भी हम पढ़े होते हैं। यह है, हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे दे सकता है, और यहाँ पे हमें कंक्लूजन इसमें फाइंड करना है कि ये जो 3, 3, 6, 6, 3, 9 कंक्लूजन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसे ही दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा और कंक्लूजन में से हमें फाइंड करना होगा कि कौन सा सही है। तो चलिए कर लेते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी दिया है, या फिर ऐसे दे सकता है कि a इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक, ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, जब इक्वल का साइन दिया हो तो b और c दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि b इक्वल का साइन होगा तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इक्वल का साइन होगा तो दोनों बराबर होंगे, यानी कि a जब ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो a ग्रेटर देन इक्वल टू सी भी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, b और c दोनों बराबर हैं, तो a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा इसका, a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू c भी होगा। क्यों? क्योंकि b और c दोनों बराबर हैं। ठीक, नेक्स्ट में देख लेते हैं सेम चीज। ठीक है, तो a इक्वल टू b है ना, a इक्वल टू b है तो a इक्वल टू c भी होगा। ठीक है, a इक्वल टू c भी, ये जो b है, हाँ यहाँ पे a जो है, a भी ग्रेटर देन इक्वल टू c होगा। कैसे? क्योंकि a और b दोनों इक्वल हैं। ठीक है, a और b दोनों इक्वल हैं, तो जब b ग्रेटर देन इक्वल टू c है तो a भी ग्रेटर देन इक्वल टू c होगा। क्यों? क्योंकि a और b दोनों बराबर हैं। ठीक है, a और b दोनों बराबर हैं, तो जब b ग्रेटर देन इक्वल टू c है तो a भी ग्रेटर देन इक्वल टू c होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, बराबर ही हैं, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू c हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू ही हमें आंसर करना है। ठीक है, निष्कर्ष में पहला दिया है कि a ग्रेटर देन b है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ध्यान नहीं देना है कि a ग्रेटर देन b है, यहाँ पे a ग्रेटर देन इक्वल टू b दिया है ना। तो ये दोनों चीज हमें लेके चलनी है, एक चीज नहीं लेके चलनी है कि ग्रेटर देन दे दिया है तो हम ग्रेटर देन तो इसमें है ही तो ये सही कर देंगे। नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो हम दोनों दिया रहेगा तभी कंक्लूजन को सही करेंगे, अन्यथा गलत कर देंगे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन दिया है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं कि a इक्वल टू b, वही चीज है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है भाई,
ग्रेटर देन इक्वल टू है, सिर्फ इक्वल टू नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में जो दिया है वही चीज हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है बी के, जो ए है ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो हम वही चीज सेम वही चीज रहेगी तभी हम सही करेंगे, वरना गलत कर देंगे, ठीक है। अब अगले में देखेंगे कि सेम चीज वही दी है, यानी कि ये सही हो जाएगा। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा में क्या दिया कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। ध्यान से देखिए, सी है, ये जब रेगुलर सीरीज चल रही है, रेगुलर सीरीज ग्रेटर देन की चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर ग्रेटर देन हुआ है, ठीक है। रेगुलर सीरीज यहाँ तक ग्रेटर देन की चल रही है, इक्वल टू की सीरीज यहाँ चली है, फिर यहाँ ब्रेक हो गई है, फिर यहाँ आ गई है, ठीक है। तो जब यहाँ भी रहती तब क्या होता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाता, क्योंकि ए जब बी से है और बी सी से है, यानी कि तब ये बड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो गया है, यहाँ पे इक्वल टू ब्रेक हो गया है, लेकिन ग्रेटर वाली सीरीज चली जा रही है, ठीक है। ग्रेटर वाली सीरीज है तो हमें क्या करना है, हमें जब यहाँ पे इक्वल टू की साइन टूट गई है, ब्रेक हो गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन नहीं है यहाँ पे, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी नहीं होगा, ए ग्रेटर देन सी होगा केवल, क्योंकि ये सीरीज चल रही है, ठीक है। ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, लेकिन इक्वल टू यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे आ गया है, ब्रेक हो गया है, तो हमें ये गलत कर देना होगा, क्योंकि ये साइन यहाँ पे नहीं आया है, ठीक। अगला देख लेते हैं कि ए ग्रेटर देन सी दिया है, तो ये सीरीज तो चल रही है ग्रेटर देन वाली, ठीक है। तो ग्रेटर देन राइट हो जाएगा, ठीक, ग्रेटर देन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ए लेस देन ए ग्रेटर देन डी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि जो सीरीज जब सीरीज टूट जाएगी तो आगे फॉलो नहीं होगी, ठीक है। सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, ए जो है नहीं है, ठीक है। ए जो है ग्रेटर देन डी होगा, ग्रेटर देन डी होगा, लेकिन इक्वल टू सी होगा। समझ में आ रहा है, ए जो है ग्रेटर देन डी होगा, लेकिन जब इक्वल टू की बारी आएगी तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज ब्रेक हुई है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो वही सीरीज चली जाती और ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो जाता, यानी कि राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे सीरीज टूट गई है तो सिर्फ ग्रेटर देन चला जा रहा है, ग्रेटर देन, तो वो सही रहता, ग्रेटर देन डी रहता तो सही रहता, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीरीज ब्रेक हो गई है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन डी दिया है, तो ग्रेटर देन सीरीज तो है ही, ग्रेटर देन सीरीज तो यहाँ तक चली आ रही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी ग्रेटर देन ई दिया है, सी क्या दिया है, सी ग्रेटर देन ई दिया है, तो सी ग्रेटर देन ई है, ये सीरीज है, तो ये भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई दिया है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई दिया है, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन करेंगे कल, क्योंकि अगर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आज तो नहीं हो पाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो करेंगे कल क्वेश्चन सारे, और कल का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि हम जो असमानता यानी कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर करेंगे। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ हम ऑनलाइनर जीके के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो लोग सभी मिक्स क्वेश्चन, साइंस, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी
सब्जेक्ट हैं उन सारे क्वेश्चन के अगर वन लाइनर क्वेश्चन करना चाहते हैं, मिक्स क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट भी है और पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चन है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज के लिए रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।